दोस्तों, कहानियां बहुत सुना चुका हूं, लेकिन आज की कहानी एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी, एक दर्दनाक कहानी है। कैसे एक रवि नाम के व्यक्ति को उसकी पत्नी ने अपने जो ऑटो ड्राइवर उसका प्रेमी था, 1 साल से ऑटो ड्राइवर के साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी। जो पति था वो काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता था और इसी दौरान जो पत्नी थी उसके संबंध किसी ऑटो ड्राइवर से बन जाते हैं। ये सिलसिला अक्सर चल रहा था। जब भी पति घर पर नहीं होता, काम के सिलसिले में बाहर रहता और इसी चलते जो पत्नी थी वो अकेला घर पे रहती थी और जो उसका प्रेमी था उसे घर पर कॉल करके बुलाती और उसके साथ रात भर और कई दिनों तक उसके साथ सेक्स कर रही थी। यानी अवैध संबंध 1 साल से करीब ज्यादा चल रहा था। लेकिन जब अचानक एक दिन पति घर आता है काम के सिलसिले बाहर से, और जब पति को ये पूरा मामला पता चलता है वाकई में उस रात क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा का एक जिला पड़ता है यमुनानगर, वहीं एक गांव पड़ता है और उसी गांव में एक मोहल्ला पड़ता है, पंजाबी मोहल्ला। रवि अपनी पत्नी के साथ उसी मोहल्ले में एक किराए के मकान पर रहता था। जो रवि था वो सेल्समैन का काम करता था और इसी के चलते जो रवि था वो अक्सर घर से बाहर रहता था। जब पत्नी घर पर अकेली होती तो जो पत्नी थी वो अकेलापन उसे महसूस होता और इसी के चलते एक दिन जो रवि की पत्नी थी उसे एक ऑटो ड्राइवर से प्यार हो जाता है। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, दोनों प्यार कर रहे थे और जो पति रवि था वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता था। इसी दौरान पत्नी ऑटो ड्राइवर के नजदीक आई और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। करीब 1 साल तक ऐसा ही चल रहा था। जब भी पति घर पर नहीं होता और पत्नी जो अपना प्रेमी था मंजीत उसे घर पर बुलाकर और उसके बाद कई घंटों तक यानी कई दिनों से ये दोनों सेक्स कर रहे थे, क्योंकि घर पर पति नहीं था, पत्नी अकेली थी और उसका जो फायदा उठा रही थी पत्नी, खूब एंजॉय कर रहे थे। एक दिन जब पति काम के सिलसिले से जब घर आया और उसके बाद एक दिन सुबह जब वो घर पहुंचा, सब कुछ सही चल रहा था। रात का समय हुआ, पत्नी ने पति को खाना दिया। रवि ने खाना खाया और उसके बाद जो पति रवि था उसे नींद आ गई। रवि की पत्नी ने उसे खाने में नशीला पदार्थ यानी बेहोश होने की दवाई डाल दी थी, जिससे पति रवि बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर पत्नी खुश थी। उसके बाद वो रोज की तरह जो सिलसिला 1 साल से चल रहा था, उस दिन जब पति घर पर आया तो वो अपनी प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। इसी के चलते पत्नी ने रवि के खाने में सोने की यानी नशीला पदार्थ डाल दिया, जिससे पति बेहोश हो जाता है। उसके बाद पत्नी सीधा जो उसका प्रेमी मंजीत था, जो ऑटो ड्राइवर था, उसे रात को कॉल करती है और उसको कॉल करके घर पर बुला लेती है। जब उसका प्रेमी घर पर आता है तो पत्नी रवि की जो पत्नी थी वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि रवि बेहोश था, उसे दवाई खिलाकर उसे ऑलरेडी वो सुला चुकी थी। अब यहाँ पर उसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी कि रवि उठ जाएगा या फिर उन्हें देख लेगा। पति यहाँ पर सो चुका था, बेहोश हो चुका था। पत्नी और मंजीत दूसरे रूम में जाते हैं और उसके बाद अंदर से कुंडी लगा देते हैं। उसके बाद जब दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, ये सिलसिला अक्सर 1 साल से चल रहा था। जब दोनों रात को जब सेक्स कर रहे थे यानी शारीरिक संबंध बना रहे थे, अचानक रात को रवि की नींद खुलती है। जब रवि की नींद खुली तो वो अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन पत्नी वहां पर नहीं दिखी। अब पति रवि घबरा जाता है, आखिर रात को उसकी पत्नी कहाँ गई है। वो इधर उधर ढूंढता है और जब उसकी नजर एक कमरे में पड़ती है जहां रात को करीब 1 या 2 बजे लाइट जल रही है और अंदर से दरवाजे बंद है। उस रूम पर जाता है और जैसे ही रूम नॉक करता है तभी उसे पता चलता है कि अंदर से रूम नॉक है और अंदर कुछ आवाजें आ रही है। अब पत्नी की आवाजें सुनकर रवि कानों से सुनने लगा और उसे यह भी महसूस हुआ कि पत्नी के साथ कोई और व्यक्ति यानी बातें कर रहा है। जब उसने नॉक खटखटाया तो पत्नी और जो अंदर रवि शारीरिक संबंध बना रही है वो घबरा जाते हैं। पत्नी तुरंत दरवाजा खोलती है। उसे विश्वास नहीं था, जो दरवाजा खटखटा रहा था वो उसका पति रवि था, जिसे पत्नी ने बेहोश किया था। वो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। बेचारी जब ये देखती है उसका पति दरवाजे पर खड़ा है, पति ये देखता है कि जो उसका प्रेमी वो नग्न अवस्था में और जो पत्नी थी वो भी नग्न अवस्था में थी। वाक्य में जो पत्नी थी वो घबरा जाती है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है।
अब यहाँ पर जो अंदर मंजीत था वो डर जाता है क्योंकि पति ने उन्हें देख लिया था, रंगे हाथ पकड़ लिया था उस रात। यहाँ पर जो रवि था उसे भी विश्वास नहीं हुआ जो उसकी पत्नी है नग्न अवस्था में किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, यानी अपनी जो प्यास बुझा रही है। रात को करीब 1 बजे के करीब दोनों सेक्स कर रहे थे और जब पति ने ये देखा, पति को भी विश्वास नहीं आया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आखिर जो पत्नी है वो कैसे कर सकती है। फिर पत्नी घबरा जाती है। उसी के चलते जो उसका प्रेमी मंजीत था उन दोनों ने मिलकर जो उसका पति था उसे अंदर बुलाया और उसके बाद उन दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने जब उसे मौत के घाट उतारा और उसके बाद जब सुबह हुई, जो मंजीत था वो तो चला जाता है, लेकिन जब पत्नी ने अपने ससुराल वालों को फोन करके वहां पर बताया कि जो पति रवि था शराब पीने के बाद जब इसकी दीवार पर यानी जो बेड पर था इसका सर लगा और इसके बाद इसकी मौत हो गई। घर वाले जो रवि के घर वाले थे वो तुरंत वहां आते हैं। वहां जब घर वाले आकर देखते हैं तो उन्हें कुछ शक हुआ। जो पति था उसका ऐसा कुछ भी निशान नहीं था कि कैसे आखिर एक स्वस्थ व्यक्ति दीवार या फिर बेड पर लगने से उसकी मौत हो जाती है। जो घर वाले होते हैं उसे तुरंत पुलिस वालों को कॉल करते हैं और जब पुलिस वहां आती है, पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ था कि कैसे आखिर एक स्वस्थ व्यक्ति का दीवार पर सर लगने या फिर बेड पर सर लगने से मौत हो जाती है। पुलिस पूरा छानबीन कर रही थी लेकिन पुलिस के समझ में कुछ नहीं आ रहा था आखिर रवि की मौत कैसे हुई। जब पुलिस को थोड़ा शक उसकी बीवी पर हुई क्योंकि जो पत्नी थी वो डरी हुई सी थी, उसे कुछ ऐसा लग रहा था मानो उसकी चोरी पकड़ न ले। पुलिस को पहला शक उसी के बीवी पर था क्योंकि रात को कैसे एक पति उसी के सामने मर गया। जब पुलिस ने पत्नी को पूरा पूछताछ करी, पहले तो वो पुलिस को इधर उधर की बातें कर रही थी यानी पुलिस को भटका रही थी। जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ करी, आखिर में रवि की पत्नी जो टूट जाती है। अब पुलिस ने उसे कड़ी से पूछताछ और सच उगलने के लिए बोला तो उसने ये बात कबूली कि उसने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा, वो भी अपने प्रेमी जो ऑटो ड्राइवर था मंजीत। पुलिस को उसने बताया कि उसे प्यार हो गया था मंजीत ऑटो ड्राइवर के साथ। करीब 1 साल से पति रवि बाहर रहता था क्योंकि वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। इसी के बीच जो मंजीत था वो उसके बीच आया और दोनों पत्नी और मंजीत दोनों 1 साल से शारीरिक संबंध बना रहे थे। मंजीत और जो रवि की पत्नी थी वो काफी खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन जब पति घर पर आता है, ये दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अक्सर जो सेक्स का लत चढ़ा हुआ था, ये रोज सेक्स कर रहे थे 1 साल से, लेकिन उस दिन पति के घर पर होने के बावजूद ये दोनों सेक्स नहीं कर पा रहे थे यानी अपनी भूख नहीं मिटा पा रहे थे, जिसके चलते इन्होंने उसे खाने में बेहोश होने वाली दवाई दी और उसके बाद रवि की पत्नी ने अपने प्रेमी मंजीत को घर बुलाया और उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। लेकिन अचानक रात को रवि की नींद खुलती है और रवि इन दोनों को नग्न अवस्था में देखता है। जब वो विरोध करने लगता है इन दोनों का, तब मैंने और जो मेरा प्रेमी था यानी मंजीत, हम दोनों ने इसके गला घोटकर इसे मौत के घाट उतार दिया। वाक्य में पुलिस के भी नीचे से जमीन खिसक जाती है। आखिर एक पत्नी कैसे एक अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है सिर्फ अपने शारीरिक जो उसकी भूख और प्यास थी वो अपने प्रेमी के साथ पूरा कर रही थी। पति जॉब के सिलसिले में बाहर रहता था, पति उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते पत्नी के नाजायज संबंध किसी ऑटो ड्राइवर से बन जाते हैं। अक्सर 1 साल से दोनों शारीरिक प्यास बुझा रहे थे, लेकिन अचानक पति ने एक रात जब दोनों को सेक्स करते हुए देखा तो इन दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के नीचे से भी जमीन खिसक जाती है, सोचने में मजबूर हो जाता है आखिर ऐसे एक पत्नी कैसे कर सकती है। पुलिस ने जो ऑटो ड्राइवर था मंजीत और जो रवि की पत्नी थी उन्हें गिरफ्तार करके और उसके बाद सीधा उन दोनों को जेल भेज दिया। वाक्य में हैरान और परेशान वाली कहानी थी क्योंकि जो रवि के घर वाले थे उन्हें भी विश्वास नहीं होता आखिर जो हट्टा कट्टा जो रवि था उसकी मौत कैसे दीवान पर लगने या फिर बेड पर लगने से उसकी मौत हो जाती है। जब घर वालों को शक हुआ उसकी पत्नी पर, तब इस केस का पूरा खुलासा हुआ। अदरवाइज अगर घर वाले नहीं पहुंचते और इस केस का खुलासा भी नहीं होता। दोस्तों, वाक्य में हैरान और परेशान वाली कहानी है कैसे एक रिश्ते को ही तार तार कर दिया। हस्बैंड वाइफ जो 7 फेरे लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसी पत्नी ने
जिससे अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। यानी पति बाहर रहता था, उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते पत्नी के अवैध संबंध किसी और से बन जाते हैं और उसके बाद बीच में जब रोड़ा बनता है पति, तो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी थी दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि किसी को परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। दोस्तों आज के लिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।